टेस्टी डिनर कढ़ी और चावल। आज का डिनर रूटीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज नीचे गली में सब्जी आई थी बिकने और आज आई थी पालक। तो आज मैंने पालक लिया है, बहुत ही फ्रेश पालक है। पालक तो वैसे भी सेहत से भरपूर होता है, इसमें कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो पालक खाना बहुत फायदेमंद होता है और गर्मियों में तो हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो पालक ले लिया मैंने। तो अब इतना पालक मतलब 2 चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो पालक की सब्जी, आलू पालक की सब्जी बच्चे थोड़ा खाने में आनाकानी करते हैं, तो आलू पालक बनाऊंगी मैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी। और पकौड़े, कढ़ी पकौड़ा बनाया जाएगा पालक के पकौड़ों के साथ कढ़ी। तो आज बनाऊंगी मैं पालक की पकौड़े वाली कढ़ी। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगी। तो यहाँ पर पालक काट लिया मैंने पकौड़ों के लिए और इसे अच्छे से वॉश कर लिया, साफ करके अच्छे से धो लिया इसे। और यहाँ पे ना कढ़ी के लिए मसाले लूंगी कुछ। इसमें ले लिया लहसुन और ये जीरा, आधा चम्मच जीरा, और साथ में डालूंगी हल्दी। अब इसे एक पेस्ट बना लूंगी और फिर कढ़ी के पकोड़े एक तरफ मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का और दूसरी तरफ पकोड़े बना लूंगी। तो यहाँ ले लिए मैंने दही और इसे अच्छी तरह से मठ लिए। दही एक्चुअली छाछ और दही मिली हुई थी, तो खट्टी दही है। और इसमें डाल दिया मैंने इस तरह 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून बेसन। तो खट्टी दही है, इसे मतलब रख दिया था मैंने छाछ और दही को मिलाकर, तो खट्टी हो गई थी। और इसे अच्छी तरह मठ लिया है। और ये तड़के के लिए ले लिया मैंने राई, जीरा, मेथी, साबुत धनिया और 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची। और ये है 1 बड़ा प्याज इस तरह से काट लिया, और अदरक आधा इंच कद्दूकस कर लीजिए है, और कुछ करी पत्ते। और यहाँ पर पालक को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था, धो लिया अच्छी तरह से। उसमें 1 बड़ा प्याज इस तरह से बारीक कटा हुआ डाल दिया है मैंने। और ये पकौड़ों के लिए मैं बनाऊंगी पकौड़ों का बैटर, पालक वाली पकौड़े। तो इसमें जो जीरा, लहसुन और हल्दी का जो मैंने मसाला पीसा था उसे आधा चम्मच इसी में डाल दिया। इससे पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यहीं पर डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च यहाँ नहीं डाल रही हूँ मैं इस पकौड़ों में, क्योंकि हरी मिर्च आएगी तो बच्चे वहीं पे खाना छोड़ देते हैं, तो हरी मिर्च नहीं डाली है। और यहीं पे डाल दी है हल्दी 1/4 चम्मच, नमक स्वादानुसार और थोड़ी सी हींग। और अब आवश्यकता अनुसार बेसन डालकर इसे अच्छी तरह से मलते हुए मिला लेंगे। और पानी का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने यहाँ पर। इस तरह से पकौड़ों मतलब पालक के साथ ही बेसन को अच्छी तरह से मल दिया है। और जो पालक का जो उसमें से मॉइस्चर निकला है यानी पानी, उसी से ये बैटर तैयार हो गया है मेरा। अगर आपको लगे तो आप पानी के छींटे लगा सकते हैं। और हल्का सा चुटकी भर यहाँ पे हींग डाली थी मैंने, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ गया था पकौड़ों में। तो बस पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो गया और कढ़ी के लिए बेसन और दही का घोल भी मैंने रेडी कर लिया है। तो पहले मैं कढ़ी में लगा रही हूँ छौंका, क्योंकि कढ़ी एक तरफ पकेगी और दूसरी तरफ मैं पकौड़े बना लूँगी। तो सारे तड़के का 1 चम्मच सरसों का तेल गरम किया था कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई में, और इसी में सारे तड़के के लिए जो भी रखा था मैंने, जीरा, राई, मेथी, सूखी लाल मिर्च, एक साथ ही डाल दिया है यहाँ पर। और अब ये सब लाल हो गया तो यहीं पर डाल दिया है करी पत्ता। क्योंकि कढ़ी बन रही है तो करी पत्ते मतलब कहते हैं ना
करी पत्ते के बिना कढ़ी नहीं बन पाती है। तो बस करी पत्ता डाल दिया और यहीं पे प्याज और अदरक एक साथ यहीं पे डाल दिया है और अब इसे लगातार चलाते हुए हल्का गुलाबी फ्राई कर लिया है मैंने। तो मैं दूसरी तरफ बाकी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। जैसे चावल आज बनाना है सेला चावल कढ़ी के साथ, क्योंकि कढ़ी के साथ सेला चावल का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुप्ता जी यहाँ पर कढ़ी के लिए मतलब यहाँ फ्राई कर रहे हैं मसाले और मैं वहाँ पर दूसरे काम निपटा रही हूँ। तो जब ये जल्दी आ जाते हैं ना ऑफिस से, तब डिपेंड करता है इनके मूड पर, तो मदद करने के लिए किचन में आ जाते हैं। तो बस ये यहाँ पर प्याज फ्राई कर रहे हैं और मसाले भी रेडी हो चुके हैं। और चावलों को ना मैंने साफ़ करके 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लिया है और उसे भिगो दिया है। और जब भी ये सब चावल बनाए तो उससे थोड़ी देर पहले यानी 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा आप भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद बनाइए चावल। तो बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं और चावल ना बढ़ जाते हैं यानी लंबे होते हैं। और यहाँ देखिए बातें करते करते प्याज भी हल्के गुलाबी फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ जो मैंने जीरा, लहसुन और हल्दी का जो मसाला पीसा था वो यहाँ डाल दिया है और इस मसाले से ना कढ़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस मसाले को डालकर लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट, जब तक कि मसाले अच्छी तरह से फ्राई ना हो गए और तेल ना छोड़ दिया है मसालों ने और एक अच्छे से खुशबू ना आने लगे। और जब ये मसाले आप डालेंगे ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मतलब जिसे नहीं भी पता होगा ना वो भी कहेगा कि आपके घर कढ़ी बन रही है आज। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इन मसालों से और इसका टेस्ट कढ़ी में बहुत बढ़ जाता है। मसाले थोड़े फ्राई हो चुके तो हल्का सा यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाल दिया है और फिर इन मसालों को फ्राई किया है मैंने। इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहीं पे डाल दी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे रोगन हल्का सा आ जाता है कढ़ी में, जो साइड साइड में ना दिखने में कढ़ी बहुत अच्छी हो लगती है। तो बस इसे भी अब फ्राई कर लिया है मैंने और यहीं पे हींग डाल दिया है और कढ़ी में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो ये हींग जो है ना थोड़ी मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और यहीं पे डाल दिया कसूरी मेथी, इस तरह से क्रश करके, रोस्टेड कसूरी मेथी थी तो इसे इस तरह से क्रश करके यहाँ डाल दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और तेल किस तरह से निकल रहा है साइड साइड में। इन मसालों से ना कढ़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप एक बार बनाएंगे इन मसालों के साथ ही कढ़ी, तो जब भी आप बनाएंगे ना मसाले ज़रूर डालना पसंद करेंगे। तो अब यहीं पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और सॉरी हल्दी नहीं, ये किचन किंग मसाला डाला है मैंने थोड़ा सा। और किचन किंग मसाला इससे ना इस स्टेज पे डालने से और उसे भी 2 मिनट इस तरह से फ्राई कर लिया है तो कढ़ी का टेस्ट ना लाजवाब हो गया है। और यहीं पे जो घोल तैयार किया था दही और बेसन का, उसे इस तरह से नीचे बेसन मतलब बैठ जाता है तो इस तरह से मिला लिया है और इस कढ़ाई में पलट दिया है। तो टोटल 1 लीटर पानी डाला है मैंने यहाँ पर, मतलब 200 ग्राम दही थी, लगभग दही और छाछ मिलाकर 200 ग्राम के लगभग थी और उसमें 1 टेबलस्पून बेसन और 1 लीटर पानी, इतना डाल दिया है मैंने। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं उबलने के लिए रख दूंगी और जब एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो लो फ्लेम पर कर दूंगी मैं। और इसे ना दूसरे गैस चूल्हे पर मैंने रख दिया है और यहाँ पर पकौड़े यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो और कहते हैं ना कढ़ी जितनी कढ़ती है अर्थात जितनी पकती है उतनी ही टेस्टी बनती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मेरी कढ़ी वहाँ पक रही है और यहाँ पर पकौड़े, तेल गरम कर लिया है पकौड़ों के लिए और इस तरह से पालक के पकौड़े कढ़ाई में इतने बड़े बड़े आकार में डाल दिए हैं। तो जब भी पकौड़े डालें ना तो लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम कर लीजिए और उसके बाद डालिए और डालने के बाद पकौड़ों को चलाइए मत, थोड़ी देर उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है पकौड़े शेप में आ जाते हैं और फिर उसे पलटिए।
अगर हम तुरंत पलटते हैं ना तो फिर वो फैल जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पकौड़ों ने शेप ले लिया, और इतने सॉफ्ट पकौड़े बने थे ना, ये एकदम नरम मुलायम रुई की तरह। तो पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। और पकौड़े तो कुछ कढ़ी के लिए बने और कुछ हमने फिर चाय के साथ भी खा लिए। चाय तो पी ली थी शाम की, फिर जब पकौड़े बने तो फिर दोबारा चाय बनी, और कढ़ी बन रही थी, फिर एक कप चाय और हो गई। और बच्चे भी बहुत पसंद से पालक के पकौड़े खाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं पालक के पकौड़े इस तरह से कि फिर मांग मांग कर खाते हैं। पालक के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से पकौड़े। तो आप चाहें तो पकौड़े इस तरह से बनाकर चाय के साथ भी इवनिंग स्नैक्स में या मॉर्निंग स्नैक्स में आप खा सकते हैं। और यहाँ देखिए कढ़ी भी अच्छी तरह से पक चुकी है। जब ये उबाल आता है ना और साइड साइड में इस तरह से जो झाग की तरह आता है कढ़ी का, जब वो एकदम हट जाता है तो समझ लीजिए आपकी कढ़ी एकदम पक चुकी है। तो मैंने लो फ्लेम पर ही कढ़ी को छोड़ दिया है और वो अच्छी तरह से उबल रही है और लगभग कढ़ी पकने ही वाली है। और ये पकौड़े भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब कढ़ी पक रही है, इसी स्टेज पे पकौड़े बन भी चुके हैं और पकौड़ों को कढ़ी में यहीं पे पलट दिया जाएगा, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल ही खाया जाएगा। तो मतलब गुप्ता जी ने और बच्चों ने ही कहा है कि एक या दो रोटी ही खाएंगे, तो ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी है। मुश्किल से 2 रोटी उनकी, 2 रोटी बच्चों की और 1 रोटी मेरी, तो मतलब 5 या 6 रोटियां ही बनानी है मुझे। और यहाँ चाय के बर्तन, चाय और पकौड़े जो खाए थे उसके बर्तन हो गए थे इकट्ठा, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी पक रही है तो बर्तन धो लिए जाए। तो यहाँ बर्तन धो लिए हैं, क्योंकि इस तरह से काम कर लो तो ना मतलब हल्के हो जाते हैं काम। और डिनर भी रेडी हो गया है। तो कढ़ी पक चुकी है इस तरह से देखिए, और साइड साइड में थोड़ा ना ये बेसन इस तरह से लग जाता है, जैसे कड़छी से इस तरह से निकाल दिया है मैंने। और यहीं पे देखिए कितनी अच्छी तरह से, देखिए साइड साइड में आप देख रहे होंगे जो कढ़ी का जो झाग होता है ना वो हट चुका है। और यहीं पे पकौड़े पलट दिए हैं। बस पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे बने, स्पंजी से बने हुए, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो बस इसे 2 मिनट में ढककर पका दूंगी, जिससे कढ़ी में पकौड़े जो है मिल जाए अच्छी तरह से। और यहीं पे ऊपर से देसी घी का मैं लगा रही हूँ तड़का। तो देसी घी गरम कर लिया है तड़का पैन में, और उसमें डाल दी है चुटकी भर हींग। तो हींग पहले भी डाली है मैंने, तो हल्की सी हींग और डाली। कढ़ी में ना हींग का टेस्ट हमें बहुत पसंद है। और गैस का फ्लेम कर दिया बंद, थोड़ी सी डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, और उसे भी ऊपर से इस तरह से लगा दी है। और एक कढ़ी का देखिए कलर कितना बढ़िया आया ऊपर से। और यहाँ मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो 1 चम्मच घी गरम कर लिया, उसमें डाल दिया जीरा, काली मिर्च और दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, और इस तरह से ना थोड़ी सी चीनी डाल दिया आधा चम्मच। इससे ना चावलों में कलर बहुत अच्छा आता है। और यहीं पे मैंने लिया था 1 कटोरी चावल, तो यहीं पे मैं उसी से हिसाब से पानी मैंने डाल दिया है, लगभग 1.5 गिलास, क्योंकि गोल्डन सेला चावल है तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। और यहीं पे कुकर का ढक्कन लगा दे, 2 सीटी लगाऊंगी और चावल भी रेडी हो जाएंगे। तो अब रोटियां भी बन गई हैं, कढ़ी बन चुकी है और चावल में सीटी लग चुकी है। और चावल ही बहुत खिले खिले बने हैं। और ये गोल्डन सेला चावल, इसका टेस्ट ना कढ़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले से मतलब सबने चाय और पकोड़े खा लिए हैं, तो डिनर अब थोड़ी देर रुक कर किया जाएगा। तो 8:30 बज चुके हैं। 9 बजे से पहले पहले डिनर भी कर लेंगे, और उसके बाद किचन की करूँगी मैं क्लीनिंग, और सबके खाने के बाद ही मैं खाऊंगी, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करने के बाद ही फिर तसल्ली से खाना खाया जाता है। तो अब सबको मैं देने के बाद अब ही किचन क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं डिनर करूँगी सर्व। और इस तरह से रोटियां भी मैं तवे पर ही फुला लेती हूँ, और रोटियों पे घी लगा लेंगे, जिससे ना कढ़ी के साथ इसका टेस्ट रोटियों को मतलब देसी घी का बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिनर की थाली हमारी लग रही है, यहाँ पर रख दी है रोटियाँ, और ये पालक की पकौड़े वाली कढ़ी और
पकौड़ों का शेप देखिए बहुत ही अच्छे, और कढ़ी में जाने के बाद पकौड़े के देखिए फूल कर कितने बड़े हो गए और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं पकौड़े। यहाँ रख दिया सलाद, और कढ़ी चावल के साथ दही वाली चटनी तो मतलब सलाद के साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये चावल देखिए बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। प्यारा सा कमेंट्स दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बड़ी बहुत अच्छी लगी। इसकी खिड़की से आप भी देखते हैं क्या?